अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 33 के बारे में। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे एक तरफ अर्तुगरुल साहब और कमांडर यूरानोस किले में खड़े होते हैं और दूसरी तरफ किले के गोदाम में वो सिपाही उस सामान को गोदाम में रख रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और यूरानोस वहाँ पर बैठ जाते हैं और द्रागोस भी एक तरफ खड़ा होता है। अर्तुगरुल साहब यूरानोस से कहते हैं, तुम जैसे सालार ने अगर अपने शहंशाह से बगावत कर ली है तो मेरे ख्याल से उसे ऐसे पुराने तख्त पर नहीं होना चाहिए और न ही ऐसे पुराने किले में। यूरानोस कहता है, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मेरी नजर सोगूत पर है और तुम भी ये अच्छी तरह जानते हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम जानते हो द्रागोस, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इलाका इतना सख्त है। न ही सोगूत और न ही ये पुराना किला तुम्हें ताकतवर बना सकता है, और अगर तुम इस जगह ताकतवर ना हो सके तो तुम नहीं जानते कि यहाँ एक खदशा रहेगा। एक तरफ ईसाई हुकूमत जबकि दूसरी तरफ सल्जूक। क्या तुम नहीं जानते कि आखिरकार ये सब जमीनें खत्म होने वाली हैं? यकीनन अगर हम सोगूत की ताकत को अपनी मुट्ठी में कर लें और अगर हम ऐसा एक दूसरे का खून बहाए बगैर करें, अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करें और अपने दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठे खड़े हों। मजीद यह कि तुम अगर ईसाई हुक्मरानों के तजारती रास्ते बंद कर दो और मैं सल्जूक सल्तनत के तजारती रास्ते बंद कर दूं, अगर हम अपनी लूट मार को वसअत दें, यूरानोस कहता है, तो हम अपनी सल्तनत को मजीद लूट मार से वसी कर सकते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ऐसा ही है, वरना अगर तुम चाहो तो मुझे यहीं कत्ल कर सकते हो और जाकर सोगूत में बस सकते हो, लेकिन ना तुर्क और ना ही सल्जूक तुम्हें उस जमीन पर कब्जा करने देंगे। तुम बहुत से सिपाही खो दोगे जो तुम मुझसे लिए हुए तावान से भर्ती करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और तुम मेरे साथ ताउन करो तो फतह हम दोनों की होगी। यूरानोस कहता है, तुम क्या सोच रहे हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, लूट मार, सिर्फ लूट मार द्रागोस, सिर्फ लूट मार। ये सिर्फ शहंशाह तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हम सुल्तान की जमीनें भी ले लेंगे। तुम्हें पता चला होगा कि मैं टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यूरानोस कहता है, और सल्जूक और मंगोल, क्या वो हमें छोड़ देंगे? अगले सीन में आप लोग देखेंगे हाइमा खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है, सुरमा खातून और उनके कबीले के सालार यहाँ आए हैं। हाइमा खातून कहती हैं, उन्हें अंदर भेज दो। इसके बाद सुरमा खातून अंदर आती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? हाइमा खातून कहती हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, इतनी जल्दी में क्यों हो? सुरमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? सुलजान खातून कहती हैं, वो आपकी बहन को बचाने गए हैं। सुरमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल साहब मेरी बहन को बेबुलाद को मार कर बचाएंगे? हमने सुना है कि अर्तुगरुल साहब ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, मुझे बताएं क्या ये सच है? हाइमा खातून कहती हैं, क्या तुम नहीं जानती कि अर्तुगरुल साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सुरमा खातून कहती हैं, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई, मैं यहाँ अपने भाई के बारे में पता करने आई हूँ। सिपाही और सालार मेरे हुक्म के इंतजार में हैं। अगर मुझे मेरा भाई ना मिला तो यहाँ बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताएं मेरा भाई कहाँ है? इतने में बाहर से बमसी आते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि सुरमा खातून यहाँ क्यों आई हैं। सुरमा खातून, आपने जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकती हैं। सुरमा खातून कहती हैं, तो फिर मुझे बताएं मेरा भाई कहाँ है? बमसी कहते हैं, वो अर्तुगरुल साहब के साथ काफरों की साजिश के खिलाफ खड़े हैं। सुरमा खातून, बेबुलाद साहब ठीक ठाक हैं और वो तंदुरुस्त हैं। अर्तुगरुल साहब और बेबुलाद साहब इल्बिलगाह खातून को किले बचाने गए हैं। सुरमा खातून, वो मैदान जंग में हैं, अभी हमारा एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ किले के उस गोदाम में उस संदूक में से बेबुलाद निकलता है और दूसरे संदूक में से तुर्गुत निकलते हैं। इतने में बाहर से दो सिपाही आते हैं। एक सिपाही दूसरे से कहता है, चलो मिलकर मक्खन और अंगूर का मजा लें। और जैसे ही वो आगे बढ़कर उस संदूक को खोलते हैं तो बेबुलाद और तुर्गुत वहाँ से निकलकर उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बेबुलाद वहाँ से बाहर आते हैं और वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारने लग जाते हैं और अंदर इल्बिलगाह खातून परेशान हो जाती हैं। इसके बाद बेबुलाद उस ताले को खोलकर अंदर चला जाता है और कहता है, इल्बिलगाह खातून, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इल्बिलगाह खातून कहती है, हमें जल्दी करनी होगी, वो कमीने कह रहे थे कि अर्तुगरुल साहब ने आपको कत्ल कर दिया है। इसके बाद बेबुलाद को एक ख्याल आता है जिसमें अर्तुगरुल साहब ने बेबुलाद को जिंदान में पकड़ लिया था और बेबुलाद से कहा, हमारे बीच मौजूद गद्दारों को बेनकाब करने के लिए और इल्बिलगाह खातून को बचाने के लिए और काफरों की इस साजिश को नाकाम करने के लिए मैं ये ड्रामा करूंगा कि मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया है। अपनी गलती का अजाला करने और अपनी बहन को बचाने के लिए तुम्हें इसे कबूल करना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं।
बेबुलात ने कहा था अगर इससे मेरी बहन बच जाए तो मैं करूंगा। इसके बाद बेबुलात का ख्याल खत्म हो जाता है और इल्बिलगाय खातून से कहता है अर्तुगरुल साहब जो कर सकते थे उन्हें तुम्हें बचाने के लिए वो किया। इल्बिलगाय खातून बेबुलात कहता है हमें इस मनहूस जगह से निकलना चाहिए, तुम्हें ये लिबास पहनना होगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कमांडर यूरेनोस को एक नक्शा दिखाते हैं और कहते हैं मैं इन तमाम तुर्कों को जमा करने वाला हूँ जो मंगोलों से भाग रहे हैं, दर्जनों घर मतलब हजारों सिपाही। यूरेनोस कहता है और मैं एक फौज तैयार करने वाला हूँ उन लोगों के साथ जो ईसाइयों से भाग रहे हैं और मंगोलों के टैक्स से भी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो टैक्स हमें मजबूत करेंगे ड्रागोस, लेकिन हमारी जमीन की सरहदें जो कि मुसलसल फैल रही हैं वो हमें नई रियासत देंगी। यूरेनोस कहता है एक और चीज है जिसके बारे में मैं हैरान हूँ अर्तुगरुल, इल्बिलगाय वो तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं इल्बिलगाय खातून अमीर बादीन की कमजोरी है, उसे कोनिया उससे शादी करने के लिए ले जाया जा रहा था। यूरेनोस कहता है इसलिए तुम इल्बिलगाय खातून को इस्तेमाल करना चाहते हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत बेबुलात और इल्बिलगाय खातून जंगल में एक तरफ पहुंच जाते हैं। इल्बिलगाय खातून तुर्गुत से कहती हैं अर्तुगरुल साहब किले से कैसे आएंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भाग गई हूँ तो वो उनके साथ क्या करेंगे? तुर्गुत कहते हैं अगर आप शाम के बिल में घुस जाएं तो आपको उससे ज्यादा जहरीला हथियार की जरूरत पड़ती है। इल्बिलगाय खातून अर्तुगरुल साहब का जहर उनके दुश्मनों के लिए उनका दिमाग और उनकी तलवार है, वो दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तुर्गुत कहते हैं अब चलो सराय की तरफ चलते हैं, एहतियाती इकदामात कर ली गए हैं और अर्तुगरुल साहब वापस आ जाएंगे। और दूसरी तरफ यूरेनोस कहता है तुम्हारी बात बहुत अच्छी है लेकिन तुमने इससे पहले हमारे साथ बहुत चालें चली, मैं तुम पर कैसे एतबार करूं, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं और जो चालें तुमने चली वो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ही ने सबको नहीं बताया कि मैंने बेबुलात साहब को कत्ल किया ताकि उमर कबीले के साथ हमारी लड़ाई हो, और मैं तुम पर कैसे एतबार कर सकता हूँ? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि हमारी रियासतें जिनके खिलाफ हमने बगावत की है वो आएंगी और हमें तबाह कर देंगी। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है जनाब इल्बिलगाय खातून अपने कमरे में नहीं है। ड्रागोस ये सुनकर हैरान हो जाता है। यूरेनोस कहता है क्या मतलब तुम्हारा? वो सिपाही कहता है वो अपने कमरे से भाग गई है जनाब। यूरेनोस कहता है अर्तुगरुल ये तुमने किया है और अपनी तलवार निकाल कर अर्तुगरुल साहब की गर्दन पर रख देता है और कहता है सिपाहियों। इसके बाद तमाम सिपाही अंदर आ जाते हैं और आकर अर्तुगरुल साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यूरेनोस कहता है तुम यहाँ समझौता करने आए थे लेकिन तुमने ये सब शुरुआत में ही खत्म कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। किस्त नंबर 34 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैदान हशर हम दोनों एक दफा फिर तेजी से चल रहे थे। अर्श की हदूद से निकलते ही एक इंतहाई गर्म और हब्सज़दा माहौल से वास्ता पड़ा। लगता था कि सूरज 9 करोड़ मील से 1.25 मील के फासले पर आकर दहकने लगा है। हवा बिल्कुल बंद थी, लोग पसीने में डूबे हुए थे, पानी का नामो निशान न था। मुझ पर जामे कौसर का असर था, वरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजारना नामुमकिन था। मगर मैं देख रहा था कि अनगिनत लोग इसी माहौल में बदहाल घूम रहे थे। चेहरों पर वहशत, आंखों में खौफ, बाल खाक आलूद, जिस्म पसीने से शराबोर, वजूद मट्टी से अटा हुआ, पाँव में छाले और इन छालों से रसता हुआ खून और पानी। ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था। हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी, हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। मेरी नजरें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थीं जिसे मैं जानता हूँ। पहली शख्सियत जो मुझे नजर आई वो मेरे अपने उस्ताद फरहान अहमद की थी। उन्होंने दूर से मुझे देखा और तेजी के साथ मेरी आंखों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। मैंने साले से कहा, उन्हें रोको, ये मेरे उस्ताद हैं।
میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور کہنے لگا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عادل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ مگر ہم تو خدا پرستی، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت سے ہوتا ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو علم نہیں، سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے منصف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے، آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارا استاد مبتلا ہوئے۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت سے اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے، چلتے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر
इन पर बरस रहा था। इन सब का मसला एक ही था, क़यामत का दिन आ गया और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार था कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होना था और पूरे अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला कर जाना था। मगर मैं सबसे बेखबर न जाने कितनी देर इसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। यकायक बिल्कुल मेरे करीब एक आदमी आकर चिल्लाया, हाय इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का बड़ा अच्छा था। ये चीख नुमा आवाज मुझे वापस अपने माहौल में ले आई। लम्हा पर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। मैंने गर्दन घुमाकर सालेह की तरफ देखा। इसका चेहरे हर किस्म के तासर से आरी था और वो मुस्तकिल मुझे देख रहा था। मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल पाकर वो बोला, अब्दुल्ला, तुम मैदान हशर के अहवाल जानने के शौक में अपनी जगह छोड़कर यहाँ आए हो, तो ऐसे बहुत से मनाजर तुम्हें अभी देखने और हैं। मैं तुम्हें मजीद सदमात से बचाने के लिए अभी से ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी, 3 बेटियाँ और 2 बेटों में से तुम्हारे एक बेटी लैला और एक बेटा जमशेद इसी मैदान में ख्वार और परेशान हो रहे हैं। सालिह की ये बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे चक्कर सा आया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। सालिह मेरे साथ ही जमीन पर खामोशी से बैठ गया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। कोई क्यों बैठा है, कोई क्यों खड़ा है, कोई क्यों लेटा है, कोई क्यों रो रहा है, क्यों चीख रहा है, क्यों मातम कर रहा है, ये किसी का मसला नहीं था। आज सबको अपनी ही पड़ी थी। ऐसे में कोई रोककर मुझसे मेरे गम क्यों पूछता। लोग मेरे पास से भी बेनियाज होकर गुजरते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद मैंने सालेह से पूछा, अब क्या होगा? जाहिर है कि हिसाब किताब होगा, फिर इसके बाद ही कोई हतमी बात सामने आएगी। इसका जवाब तो टोक था। फिर वो अपनी बात को मजीद वजाहत करते हुए बोला, पिछली दुनिया में जिन लोगों ने आज के दिन की हाजिरी को अपना मसला बना लिया था और वो इसी के लिए जिए, चाहे वो ईमान और इखलाक के तकाज़े पूरे करने वाले सालेहीन हो या खुदा के दीन की नुसरतों को अपना मसला बनाने वाले अहले ईमान, सब के सब इसी तरह उठाए गए हैं कि इनकी निजात का फैसला हो चुका है। इन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ नेकियां कमाई थी, खालिक व मखलूक के हकूक पूरे किए थे। चुनाचे इनकी मौत ही इनका परवाना निजात बनकर सामने आई थी और हशर के दिन इन्हें शुरू ही से आफियत नसीब हो गई। मगर गुनाह तो सब करते हैं, तो क्या इन लोगों ने गुनाह नहीं किए थे? मैंने पूछा। हाँ, गुनाह उन्होंने भी किए थे, मगर इनके छोटे मोटे गुनाह इनकी नेकियों ने खत्म कर दिए। और अगर कभी किसी से कोई बड़ा गुनाह हो भी जाता तो वो फौरन तौबा करके आंसू बहाते। तो ऐसे साफ सुथरे और पाकीज़ा लोग इस वक्त अर्श के साए के नीचे मौजूद हैं। इन लोगों का रस्मी हिसाब किताब होगा, जिसके बाद इनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बरक्स जिन लोगों के नामा ईमाल में कोई ऐसा बड़ा जुर्म हुआ जो ईमान ही को गैर मुसर कर दे, जैसे कुफर, शिर्क, मुनाफकत, कत्ल, ज़िना, यतीमों का माल खाना, अल्लाह की हदूद को पामाल करना और इसी नौयत के दीगर जराइम,
تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ سارے نے قانون کو تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو 2/3 کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشائے ہرن کرنے کے لیے بھی بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں کتنا گناہ کتنا معمولی لگا کرتا تھا، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ میں نے پھر سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا کے لوگ قبر سے نکلے ہی نہ ہوں اور نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان حشر
हम दोनों एक दफा फिर तेजी से चल रहे थे। अर्श की हदूद से निकलते ही एक इंतहाई गर्म और हबसदा माहौल से वास्ता पड़ा। लगता था कि सूरज 9 करोड़ मील से 1.25 मील के फासले पर आकर दहकने लगा है। हवा बिल्कुल बंद थी, लोग पसीने में डूबे हुए थे, पानी का नामो निशान न था। मुझ पर जाम कौसर का असर था, वरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजरना नामुमकिन था। मगर मैं देख रहा था कि अनगिनत लोग इसी माहौल में बदहाल घूम रहे थे। चेहरों पर वहशत, आंखों में खौफ, बाल खाक आलूद, जिस्म पसीने से शराबोर, वजूद मट्टी से अटा हुआ, पाँव में छाले और इन छालों से रसता हुआ खून और पानी। ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था। हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी, हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। मेरी नजरें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थीं जिसे मैं जानता हूँ। पहली शख्सियत जो मुझे नजर आई वो मेरे अपने उस्ताद फरहान अहमद की थी। उन्होंने दूर से मुझे देखा और तेजी के साथ मेरी आंखों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। मैंने साले से कहा, उन्हें रोको, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मगर इसने मुझे इनकी तरफ बढ़ने से रोक दिया और कहने लगा, देखो अब्दुल्ला, अपने उस्ताद की रुसवाई में और इजाफा मत करो। इस वक्त यहाँ कोई शख्स अगर ख्वार खराब हो रहा है तो समझ लो इसके साथ आदल हो चुका है। वो खुदाई कसौटी पर खोटा सिक्का निकला, इसीलिए इसका ये हाल है। मैंने तड़प कर कहा, मगर हम तो खुदा परस्ती और आखिरत की सोच और अखलाक की सारी बातें इन्हीं से सीखी थी। सीखी होगी, सालेह बेपरवाही से जवाब देते हुए बोला। मगर हम तो खुदा परस्ती, मगर इनका इल्म इनकी शख्सियत नहीं बन सका। देखो, खुदा के हुजूर किसी शख्स का फैसला इसके इल्म की बुनियाद पर नहीं होता, इसके अमल, सीरत और शख्सियत की बुनियादी हैसियत से होता है। इल्म सिर्फ इसलिए होता है कि शख्सियत दुरुस्त बुनियादों पर तामीर हो सके। जब तामीर ही गलत हो तो इल्म नहीं, सांप है। इल्म जाहिर तक रहे तो सांप है और दिल में उतर जाए तो दोस्त बन जाता है। यही तुम्हारे उस्ताद के साथ हुआ। वो एक अच्छे मुनसिफ थे, बातें भी अच्छी करते थे, मगर इनकी सीरत तो किरदार की बातों के मुताबिक ना थी। दरहकीकत तुम्हारे उस्ताद सांप पाल रहे थे। आज इल्म के इन सांपों ने इन्हें डस लिया है। आज यहाँ जब तुम लोगों को देखोगे तो उन्हें उनके जाहिर और उनकी बातों के मुताबिक नहीं पाओगे, बल्कि इनकी शख्सियत ठीक वैसे ही नजर आएगी जैसा कि वो अंदर से थे। याद रखो, खुदा लोगों को उनके जाहिर और इनकी बातों पर नहीं परखता, वो अमल और शख्सियत को देखता है। खासकर अहले इल्म का एहतसाब आज के दिन बहुत सख्त होगा। जो बातें दूसरे लोगों के लिए उज़र बन जाएंगी, आलम के लिए नहीं बन सकेंगी। मगर उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी। मैंने हार न मानते हुए कहा, हाँ, मगर इनका बदला इन्हें दुनिया में मिल गया। साले ने जवाब देते हुए कहा, इल्म की गलतियां माफ हो सकती हैं, मगर शख्सियत और अमल की कमजोरी आज के दिन इसी हाल में पहुंचाएगी जिसमें तुम्हारा उस्ताद मुब्तला हुए। खैर, अभी तो ये दिन शुरू हुआ है, देखो आखिर तक क्या होता है। मैं सदमे की हालत में देर तक गुमसुम खड़ा रहा। मैं एक यतीम शख्स था जिसका कोई रिश्ता नाता न था। मेरे लिए जो कुछ थे वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, मुझे इल्म सिखाया, मेरी शादी करवाई और जिंदगी में एक मकसद दिया। जो शख्स मेरे लिए बाप से ज्यादा मुकद्दम था, इसे इस हाल में देखकर मुझे एक शौक लगा था। मैं इस कैफियत से अपने माहौल से कतन ताल्लुक हो गई। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते, चलते जा रहे थे। फिजा में शोलों के दहकने की आवाज के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने की आवाजें गूंज रही थी। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, इल्जाम तराशी कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे। कोई सर पकड़े बैठा था, कोई मुंह पर हाथ डाल रहा था, कोई चेहरा छुपा रहा था, कोई शर्मिंदगी उठा रहा था, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा था, कोई सीना कोबी कर रहा था, कोई खुद को कोस रहा था,
कोई अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस्तेबाही का जिम्मेदार ठहराकर इन पर बरस रहा था। इन सब का मसला एक ही था, क़यामत का दिन आ गया और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार था कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होना था और पूरे अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला कर जाना था। मगर मैं इस सब से बेखबर न जाने कितनी देर इसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। यकायक बिल्कुल मेरे करीब एक आदमी आकर चिल्लाया, हाय इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का खड़ा अच्छा था। ये चीख नुमा आवाज मुझे वापस अपने माहौल में ले आई। लम्हा पर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। मैंने गर्दन घुमाकर सालेह की तरफ देखा। इसका चेहरे हर किस्म के तासर से आरी था और वो मुस्तकिल मुझे देख रहा था। मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल पाकर वो बोला, अब्दुल्ला, तुम मैदान हशर के अहवाल जानने के शौक में अपनी जगह छोड़कर यहाँ आए हो तो ऐसे बहुत से मनाजर तुम्हें अभी देखने और हैं। मैं तुम्हें मजीद सदमात से बचाने के लिए अभी से ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटों में से तुम्हारे एक बेटी लैला और एक बेटा जमशेद इसी मैदान में ख्वार परेशान हो रहे हैं। सालिह की ये बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे चक्कर सा आया और मैं सर पकड़ कर बैठ गया। सालिह मेरे साथ ही जमीन पर खामोशी से बैठ गया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। कोई क्यों बैठा है, कोई क्यों खड़ा है, कोई क्यों लेटा है, कोई क्यों रो रहा है, क्यों चीख रहा है, क्यों मातम कर रहा है, ये किसी का मसला नहीं था। आज सबको अपनी ही पड़ी थी। ऐसे में कोई रोककर मुझसे मेरे गम क्यों पूछता। लोग मेरे पास से भी बेनियाज होकर गुजरते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद मैंने सालिह से पूछा, अब क्या होगा? जाहिर है कि हिसाब किताब होगा, फिर इसके बाद ही कोई हतमी बात सामने आएगी। इसका जवाब तो टोक था। फिर वो अपनी बात को मजीद वजाहत करते हुए बोला, पिछली दुनिया में जिन लोगों ने आज के दिन की हाजिरी को अपना मसला बना लिया था और वो इसी के लिए जिए, चाहे वो ईमान और इखलाक के तकाजे पूरे करने वाले सालेहीन हो या खुदा के दीन की नुसरतों को अपना मसला बनाने वाले अहले ईमान, सब के सब इसी तरह उठाए गए हैं कि इनकी निजात का फैसला हो चुका है। इन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ नेकियां कमाई थी, खालिक व मखलूक के हुकूक पूरे किए थे। चुनाचे इनकी मौत ही इनका परवाना निजात बनकर सामने आई थी और हशर के दिन इन्हें शुरू ही से आफियत नसीब हो गई। मगर गुनाह तो सब करते हैं, तो क्या इन लोगों ने गुनाह नहीं किए थे? मैंने पूछा। हाँ, गुनाह उन्होंने भी किए थे, मगर इनके छोटे मोटे गुनाह इनकी नेकियों ने खत्म कर दिए। और अगर कभी किसी से कोई बड़ा गुनाह हो भी जाता तो वो फौरन तौबा करके आंसू बहाते। तो ऐसे साफ सुथरे और पाकीज़ा लोग इस वक्त अर्श के साए के नीचे मौजूद हैं। इन लोगों का रस्मी हिसाब किताब होगा, जिसके बाद इनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बरक्स जिन लोगों के नामा ईमान में कोई ऐसा बड़ा जुर्म हुआ जो ईमान ही को गैर मुसर कर दे, जैसे कुफर, शिर्क, मुनाफिकत, कत्ल, ज़िना, यतीमों का माल खाना, अल्लाह की हदूद को पामाल करना और इसी नौयत के दीगर जराइम, तो मीज़ान अदल में ऐसे लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा और उन्हें जहन्नम की सजा सुनाई जाएगी। साले ने कानून को तफसीली वजाहत की, लेकिन इंसान तो 2/3 के दरमियान भी होते हैं, इनका क्या होगा? मैंने सवाल किया तो साले ने जवाब दिया, हाँ, इन 2 इंतहाओं के दरमियान वो लोग हैं जिनके पास ईमान और कुछ अमल सालेह का सरमाया भी है, मगर वो दुनिया में गुनाह करते रहे और तौबा भी नहीं की। ऐसे लोगों को अपने गुनाहों की पैदाइश में हशर के दिन की सख्ती झेलनी होगी। इसके बाद निजात का कोई इम्कान पैदा होगा। आज जो लोग मैदान हशर में फंसे हुए हैं
وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشائے ہرن کرنے کے لیے بھی بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں کتنا گناہ کتنا معمولی لگا کرتا تھا، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے، وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ میں نے پھر سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا کے لوگ قبر سے نکلے ہی نہ ہوں اور نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ دوستو، اس قصے کا ابھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے، تب تک اللہ حافظ۔